प्रार्थना का महत्व तो मानव के लिए है, क्योंकि प्रार्थना झुकना सिखाती है। जिस प्रकार वृक्ष की डाली फलों से लद जाने पर झुक जाती है, उसी प्रकार जब मनुष्य को ज्ञान और समृद्धि मिले तो उसे झुक जाना चाहिए। जो सिर झुकता नहीं, उस सिर में अहंकार अपना डेरा डाल देता है। संतान कभी कभी यह भूल जाती है कि उसके अपराध का दंड केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, उसके माता पिता को भी भोगना पड़ता है। महादेवी, जिस प्रकार चोट यदि केवल एक ही उंगली को लगे तब भी पीड़ा सारे शरीर को झेलनी पड़ती है, उसी प्रकार भूल परिवार के एक ही सदस्य से होती है, परंतु उसका प्रभाव और परिणाम समस्त परिवार को सहन करना पड़ता है। यदि रोने वाले के साथ कोई रो दे तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है महादेवी, महान कहलाता है। दूसरों के दुख को अपना दुख तो केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका हृदय दर्पण की भांति स्वच्छ हो। कोई व्यक्ति केवल इसलिए महान नहीं हो जाता कि उसे एक महान पद मिल गया हो, एक महान सिंहासन मिल गया हो। सिंहासन किसी को महान नहीं बनाते देवी, महान तो बनाते हैं महान कर्म। जिस प्रकार केवल पुष्प की डाली पर होने से ही कांटों में सुगंध नहीं आती, उसी प्रकार केवल किसी आसन पर बैठने से व्यक्ति महान नहीं हो जाता। हां, यदि कोई महान व्यक्ति साधारण से आसन पर भी बैठ जाए तो वो साधारण आसन महान अवश्य हो जाता है। कोई भी स्नेह अधिक महान नहीं होता। जीवन का तो वास्तविक उद्देश्य ही है कि ईश्वर के प्रेम में अहम को भूल जाना, क्योंकि ईश्वर से प्रेम हर प्रेम का स्रोत होता है। जिस प्रकार मरुस्थल की रेत दूर से जल के समान चमकती है, परंतु निकट जाकर ही यह ज्ञात होता है कि वो तो सूखी रेत है, जल नहीं, उसी प्रकार हर मोह निकट से केवल एक भ्रम सिद्ध होता है महादेवी। ईश्वर से प्रेम ही जीवन के उद्धार का कारण होता है।